आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज फिर कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे हैं, अभी बिहार में हुए हैं। अब 1 साल 1.5 साल के बाद 2 साल के अंदर यूपी में चुनाव लगने वाले हैं। उसके बाद बंगाल में चुनाव लगने वाले हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह के वाक़यात घट रहे हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, उसके ऊपर मैं ख़ास करके मुसलमानों को और तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को और ख़ास करके हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हम देखते हैं कई सालों से कि तमाम देश भर में हमारे उलमाए दीन, उलमाए इकराम, काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान और एक आम मुसलमान सोशल वर्कर ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भाईचारगी के लिए और गंगा जमुना तहज़ीब को बचाने के लिए पूरे देश भर में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेते रहते हैं। कभी गरीबों की मदद करते हैं, कभी ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, अपना खून बिरादरान वतन के काम आ जाए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। कभी हिंदू त्यौहार आते हैं, जैसा रामनवमी आती है, तब देखते हैं कि हमारे कई मुसलमान भाई जो है तो हिंदू ये दर्शन को ये जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में जो यात्री निकलते हैं तो उनको जो है तो नाश्ता पानी पेश किया जाता है, शरबत पेश किया जाता है। अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँ तो यहाँ पर एक किराड़पुरे में राम मंदिर है। वहाँ पर जो है तो हमारे इमाम के सीनियर कायद हाजी इसाक साहब, इब्राहिम भैया पटेल कांग्रेस के और दीगर ज़िम्मेदारान जो है तो हर साल अपने पैसों से मंडप लगाते हैं, शरबत पानी, नाश्ते पानी का इंतज़ाम करते हैं, गुलाब के फूल पेश करते हैं हिंदू भाइयों को कि आइए हमारे मुस्लिम महल्ले के अंदर, जहाँ मतलब यूँ समझिए कि आज की तारीख में कोई हिंदू भाई नहीं रहता है, लेकिन उसके बीच में सैकड़ों साल पुराना हिंदू मंदिर है। आइए आपकी रामनवमी के त्यौहार को आप मनाइए। ऐसी एक्टिविटी चलती रहती हैं। कोरोना टाइम भी हमने देखा कि जब कोई किसको हाथ नहीं लगा रहा था, तो ऐसे हालात में भी सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदू भाइयों को आरती को खांदा दिया, उनको शमशान भूमि तक पहुंचाया और हिंदू रिवाज के हिसाब से जो उनकी होता है वहाँ तक जितना कानून के दायरे में, एक शरीयत के दायरे में रहते उन्होंने उसको काम को अंजाम दिया। बोलने मतलब ये कि मुसलमान के छोटे मोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। लेकिन इसके बीच में चंद मुसलमान के कुछ ऐसे हमारे भारत देश में 2-5 लोग या 10 लोग ऐसी संख्या है जो मुसलमानों की तमाम अच्छाइयों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, बिल्कुल उनको हाशिए पे ला लेते हैं और हमारे बड़े बड़े अकाबरीन को शर्मिंदा होना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है कि अब उनका आप जवाब कैसा दे, अब ये हालात से हम कैसा निपटे। तो बहरहाल चलिए मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे औरंगाबाद शहर के तमाम देश भर के उर्दू अखबार में, हिंदी अखबार में, मराठी अखबार में एक न्यूज़ शाये हुई। मैं बता दूँ सबसे पहले, देखिए कि कोलकाता यानी ये बंगाल में जो है तो हुमायूं कबीर जो है तो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए है, उन्होंने एक बयान दिया था अभी 2-3 रोज़ पहले और उसमें कहा था कि 6 दिसंबर को जो है तो मुर्शिदाबाद में, यानी कि बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाएंगी और इस तकरीब में यानी इस कार्यक्रम में पूरे हिंदुस्तान भर से 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। तो ये उनका मामला बयान आया और ख़ास बात क्या है कि वो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक पार्टी का एक एमएलए आमदार है और वो बयान देता है कि 6 दिसंबर यानी आने वाली हमारी अब 6 अगले हफ्ते के बाद जो पड़ रही है, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में हम बाबरी मस्जिद की जो संग बुनियाद रखेंगे और इसके अंदर कम बेश 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। अब ये ऐसी बेवकूफ़ी वाला बयान है, ऐसा लगता है कि जैसा हम कहते हैं ना कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ मीर जाफ़र के जैसे लोग छुपे होते हैं। मीर जाफ़र, ये उसी तरह का बयान दिख रहा है। अब देश में हालात क्या चल रहे हैं, आसाम में हालात क्या चल रहे हैं, बंगाल में हालात क्या चल रहे हैं कि एसआईआर को लेके लोग पहले परेशान हैं। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बड़ी मुसलमानों की संख्या पे एक इस्लाम तराशी होती है, इस्लाम लगाया जाता है कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं। तो ऐसे हालात में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद का ऐलान करना, वो भी एक आमदार यानी एमएलए के ज़रिए से, तो जाहिर सी बात है कि आप देश भर में जो हिंदू भाई हमारे फैले हुए हैं या जो ऐसी ताकतें, मुट्ठी भर ताकतें या मुट्ठी भर शरपसंद नेता कहिए या हिंदुत्ववादी लोग कहिए कि जो इसके ऊपर एक गर्म राजनीति कर लेते हैं। जैसा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद टाइम देखा आपने
कितने सैकड़ों की संख्या में मतलब धरने निकले, मोर्चे निकले, मुसलमानों ने भी निकाले तो हिंदू संगठनों ने भी निकाले। ये पूरा रिकॉर्ड है ये 60-70 साल का। कितने इसमें बदतरीन नुकसान हुए, और इसमें आखिरी नुकसान ये हुआ कि एकदम एकदम एक आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से बाज़ाब्ता ऐलान करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोल के बता के कि देखिए हम फैसला लेने जा रहे हैं और क़ानून का जो फैसला आएगा आपको मानना पड़ेगा। तो देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने, तमाम मजहबी तंजीमें ने, समाजी तंजीमों ने, सियासी पॉलिटिकल लीडर्स ने, छोटे बड़े बिला तफरीक सब ने एक आवाज़ होकर कहा कि हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। अगर हमारे फैसला हमारे खिलाफ भी आएगा तो भी हम तस्लीम कर लेंगे। आखिरी में वही हुआ। उसमें आस्था का जिक्र आया। बाबरी मस्जिद की जगह जो थी वो उसको जो है तो राम मंदिर के हवाले किया गया। बाद में राम मंदिर बन गया, आलीशान बन गया, सारी बात होगी। पूरी दुनिया भर से जो है तो देश भर से लोग देश भर से लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। राम मंदिर में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है कि आने वाले 6 दिसंबर है और बंगाल के अंदर SIR की जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब ऐसे हालात में एक मुसलमान आमदार की तरफ से इस तरह का बयान आना कि भाई वो हम जो है तो एक बाबरी मस्जिद के संग की बुनियाद रखेंगे 6 दिसंबर को, और देश भर से जो है तो 2 लाख आएंगे लोग। अब कितना ख़तरनाक बयान है ये, कितना ख़तरनाक बयान है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि MIM पार्टी पे एक आरोप लगता है कि भाई जहाँ पर ये जाते हैं तो ये मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बातें चलती हैं। अब क्या सही है क्या नहीं है वो हमारे बड़े बड़े ज़िम्मेदार तय करेंगे, वो जांच का विषय है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इस तरह की बातें चलती हैं। अब सवाल ये है कि एक मुसलमान जो तृणमूल कांग्रेस का एक आमदार है, वो वहाँ से एक बयान देता है, पेपर में बाज़ाब्ता छपता है, और कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। तो इससे क्या मगरबी बंगाल में या पूरे भारत के अंदर के हालात खुशगवार पैदा होंगे क्या, और नई नफ़रतें जन्म नहीं लेंगी? सवाल ये है कि ये बयान किसके इशारों पे जारी हुआ। सवाल वो नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान देश में रहते हैं, सबको पता है कि बाबरी मस्जिद के मसले थे। पूरे भारत का कोई खेड़ा, कोई गांव, कोई छोटा शहर, क्या मतलब छोटी सी बस्ती भी मुतासिर हुई थी, वो भी मुतासिर हुई थी, सब पूरे दुनिया। और छोटे बड़े पैमाने पे दंगे भी हुए थे, सारी बात, हालात भी ख़राब हुए थे, ये सबको पता है। ये मामला इतना डेंजरस है, ये मामला इतना ख़तरनाक है, ये इशूज़ इतना ख़तरनाक है कि इसके ऊपर पूरे देश के अंदर जो है तो कोई ऐसा मुसलमान नहीं है कि जिसके दिल, दिमाग पे, रूह पे एक ज़ख़म या एक गहरा घाव नहीं है। ठीक है, क़ानून का फ़ैसला था, सबने सराखों पे तस्लीम किया, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन उसके दरमियान में और जब भी 6 दिसंबर आती है तो फिर कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में जमहूरी अंदाज से जो है तो मुसलमान जो है तो उस दुख भरी घड़ी को याद करते हैं, उसकी शहादत को याद करते हैं। एक दिल उनके गमगीन हो जाते हैं, आँख में पानी आ जाता है, अरे सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ, तरह तरह की बातें होती हैं। खैर वो एक अलग विषय है। बोलने का मतलब यह है कि ऐसे हालात में जब 6 दिसंबर आता है और उसके अंदर जो है तो कहीं हम देखते हैं कि जो फ़िक़्ह परस्त पार्टियों के नज़रियात रखने वाले जो संगठन लोग होते हैं, इसको जो है तो खुशी का पल मानते हैं, एक अपनी कामयाबी समझते हैं, एक उसको एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखते हैं कि भाई ये फ़ैसला आने के बाद हम कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ चले गए हैं, कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ऐसी तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई बातें होती हैं, कोई बेबाक बोल देता है, सारी बातें हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ऐसे जो मुसलमानों के अंदर जो अलग अलग राज्यों में लोग पाए जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, इनकी वजह से करोड़ों मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंच चुका है। हालांकि कितना खुला लॉजिक है देखो कि बंगाल में, चलो छोड़ो, हिंदुस्तान का छोड़ दो, आसाम का छोड़ दो, उत्तर प्रदेश का छोड़ दो, यूपी का छोड़ दो, महाराष्ट्र का छोड़ दो, पूरे भारत का छोड़ दो थोड़ी देर के वास्ते। अब वो बंदा कहाँ का MLA, बंगाल का। अब बंगाल के अंदर SIR की तैयारी चढ़ी। अब सबको मालूम है कि केंद्र सरकार ने जो SIR की तैयारी की है, इसको कानूनी अंदाज से चल रहे हैं। इसके अंदर वो खुल्लम खुल्ला ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को खदेड़ देंगे, मुसलमानों को जो है तो लात मार के हकाल देंगे, या इनको बांग्लादेश भेज देंगे, या इनको समंदर में फेंक देंगे। ऐसी बात तो नहीं कर रहे। वो तो ये कर रहे हैं कि भाई हम
जो है तो होटल इसकी जांच करेंगे, इसके अंदर जो बोगस पाए जाएंगे उसको हम हटाने का काम करेंगे। और इसके अंदर हमको कुछ डाउट हुआ कि कुछ वो मतलब कुछ लोगों पे कि भाई ये नाम मतलब फर्जी हो सकते हैं या बांग्लादेशी मुसलमान के हो सकते हैं या घुसपैठे के हो सकते हैं, तो हम उनकी निष्पक्ष कानून के ज़रिए से जांच करेंगे, उनको कहने का मौका फराहम भी किया जाएगा कानूनी तौर से। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। और ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो बोलती हैं तो ये करके बताते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई चलो इलेक्शन आ रहा है, कुछ बातें बोल के बता दो या पब्लिक को गुमराह कर दो या कुछ भी जज्बाती राजनीति खेलो, नहीं। ये कानूनी बात करते हैं, कानून के ज़रिए से चलते हैं और क़ानून का सही मतलब जो तरीक़ा है उसका इस्तेमाल करके जो है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देश के मुसलमानों को भी समझने की ज़रूरत है और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को भी समझने की ज़रूरत है। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि चलो भाई इधर की बात है उधर की बात है। तो बंगाल में सबसे पहले तो ये महाशय ने, जो हुमायूं कबीर साहब है एमएलए, तो इन्होंने ये करना था कि जैसा आप जब बाबरी मस्जिद बना रहे, 2 लाख जमा कर रहे, अब जाहिर सी बात है 2 लाख पूरे देश भर से आएंगे तो फुकड़ तो नहीं आएंगे, कोई जहाज से आएगा, कोई रेल से आएगा, कोई कैसा आएगा। जाहिर सी बात है आने वाले तो कोई गरीब मुसलमान तो नहीं रहेगा, कोई मट्टी काम करने वाला है, होटल में काम करने वाला है। जाहिर सी बात है वो या तो वीआईपी लोग रहेंगे या बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल हजरात रहेंगे, मतलब पैसे वाले रहेंगे जो अपना जान माल वक्त लगा के वहाँ शरीक होंगे। मतलब अगर ऐसा कार्यक्रम हुआ तो जैसा ये कह रहे हैं उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, तो मतलब लाखों रुपये खर्च होगा। जब 2 लाख को ये जमा कर रहे तो उनका ठहरना, उनका खाना, उनका पीना, उनके इंतजामात करना, वो मंडप लगाना, वो सारी बात होना, भाषा ना होना, कितना करोड़ों, मतलब ये 2 लाख मामूली बात नहीं, करोड़ों रुपये खर्च होगा ना भाई उनकी सिक्योरिटी पे, इसके ऊपर पुलिस बंदोबस्त है, कुछ ये है, परमिशन है, सारी बात है। तो फिर जब आप इतना खर्चा करने की ताकत रख सकते हैं या जो भी है, तो फिर आप बंगाल के अंदर जो है तो पूरे बंगाल के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी है, खेड़े में, पहाड़े में, गाँव में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, वहाँ पर जो है तो वहाँ की वोटिंग लिस्ट के हिसाब से मुसलमानों को जो है तो वो पैसा उसके अंदर इस्तेमाल में लगाइए ना आप, कि भाई किसका नाम मिल रहा है, किसका पास नया नाम नहीं मिल रहा है, उसकी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ाना चाहिए, या वकील कानून का सहारा कैसे लेना चाहिए, या कोई बहुत पेचीदा मसला है तो हमें एक अच्छे लॉयर के ज़रिए से हमें कोर्ट में कैसी अपील करना चाहिए, तो इसकी तैयारी करो ना, इसकी तैयारी करो। यह है कौम का दर्द और यह है मुसलमानों को काम करने की ज़रूरत। अब वहाँ लाखों मुसलमान, जैसा पेपरों में छप रहा है, उन पे आरोप लग रहे हैं कि घुसपैठिया है, ये है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ अल्लाह न करेगा अधूरापन रहेगा, होता ना अधूरापन बोले तो कैसा, भाई साथ में नहीं है, स्कूलों में टी शर्ट की भी है या कुछ कागज़ पत्तर छोड़ के आए हुए है, या मतलब ऐसा है, या कुछ फट गए, कुछ गुम गए, ये ऐसी टेक्निकल वजूहत है, ये टेक्निकल वजूहत है। तो उसकी तैयारी में कैसी मदद करना, उसके जो है तो वर्कशॉप कैसा लगाना, उसका जो है तो मतलब एक अच्छे अंदाज से प्रोजेक्टर के ज़रिए कैसा बताना कि अब आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट जमा करना है, आपको क्या करना है, आपको लिंक पेपर कैसे बनाना है, लिंक पेपर कैसे जोड़ना है। अगर आपको कानूनी मदद लगती है तो हम आपको मदद करेंगे। तो इसके ऊपर फोकस करने के बजाय 6 दिसंबर को जो है तो बाबरी मस्जिद की संगी बुनियाद रख रहे हैं, यानी कि मुसलमानों का पूरा जो है तो बेड़ा गर्क होना। बिहार में तो अपने दम खम पे नीतीश कुमार सरकार की आ गई। अब जाहिर सी बात है जब इस तरह के बयानात आएंगे, इस तरह की एक्टिविटी चलेंगी, तो जाहिर सी बात है फिर वो पक्की बात है, ये हो सकता है कि फिर पूरे दमखम के साथ बंगाल के अंदर ही बीजेपी आ जाए। कोई हैरत की बात नहीं, हमारे पास लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, ये किसको भी सर पे बिठा सकती हैं क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, कोई हैरत की बात नहीं है। तो जितने भी मुसलमान के लीडर हैं पूरे भारत के अंदर, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, छोटी रहो बड़ी रहो, आप पक्ष रहो कैसे भी रहो, तो आप इस वक्त मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़े मसले क्या है, और ऐसे मसले जो बिल्कुल उनके ऊपर ऐसे सवाल खड़े कर दे रहे कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, क्या तुम घुसपैठिया हो, क्या तुम बांग्लादेशी मुसलमान हो। इस तरह के आरोप, मतलब इस तरह का माहौल जब गर्मा जा रहा हो, तो ऐसे हालात में जो गरीब पसमानदा मुसलमान हैं, जो तालीम याफ्ता ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा कानून कायदे की मालूमात नहीं रखते या सरकारी कागजात का इल्म नहीं रखते, या उनको एक समाजी सियासी शऊर नहीं है, तो उसके कैम्प कैसा लेना, या मस्जिदों के ज़रिए से या नुक्कड़ चौराहे पे एक छोटे मोटे प्रोग्राम के ज़रिए से एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैसा लेना, वो छोड़ के मतलब जो तो वहाँ के लाखों मुसलमानों को इसमें उलझा दे रहे। फिर सदाएं बुलंद होंगे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, फिर इधर से दूसरी आवाज़ आएंगी जय श्री राम।
मतलब फिर टकराओ। यानी ये जो बंगाल की हद तक जो तैयारी करना है मुसलमानों की वहाँ के, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना है, लेकिन ज़्यादा बल्ला जो है तो आसाम, बंगाल, ये दो रियासतें ऐसी है, ये दो रियासतें ऐसी है कि यहाँ के जो मुकामी मुसलमान हैं वहाँ के, तो उनके ऊपर ज़्यादा एक शक है, एक शुबा है, या इस वक्त वो मुसीबत का शिकार है, सियासी बोलो, समाजी बोलो, या जिस तरह से भी बोलो। जो मुकामी उनकी बात कर रहा हूँ, आप जो घुसपैठी है सरकार अपना काम करेंगी, और कोई भी मुसलमान भारत का या कोई भी नेता घुसपैठियों के पक्ष में नहीं है। वो खुद चाहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं कि यहाँ पर कोई घुसपैठ न रहे और यहाँ के मुसलमानों के लिए मुश्किल का सबब न बने, साफ़ सुथरी बात है। तो बोलने का मतलब क्या है कि बंगाल के अंदर चाहे कोई भी पार्टी रहो, चाहे विपक्ष रहो, कुछ ये रहो, अब जो भी भारत की जो पार्टियाँ मुसलमानों के वहाँ जाएंगी तो उनका काम है, अब ये सही अब यहाँ समझ में आएगा कि कौन मुसलमानों का हमदर्द है। अब बंगाल के अंदर ऐसा शुरू होने वाला है, अब जितने पार्टियाँ चुनाव लड़ने वाली है, चाहे मुकामी हो या बंगाल के बाहर से जाने जो पार्टियाँ हैं, जो मतलब लाखों रुपए खर्च करने वाली हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लेने वाली हैं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि भाई एक कौम के दर्द में, जैसा दर्द है ना मुसलमानों को दर्द लेके जाते हैं ना, अरे मुसलमानों तुम पे जुल्म हो रहा, तुम पे अत्याचार हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। लेकिन जब कानून की बात आती है तो जाहिर सी बात है उस कानून की बात को हमको कानून से ही समझना पड़ेगा और क़ानून का जवाब कानून से देना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई कहीं वारंट आया तो तुमने तलवार ले खड़े हो गए। अरे भाई वारंट कोई आएगा, केस में वारंट आता है तो हम क्या करते हैं, कोई वकील खड़े करते हैं कि साहब ये गलत है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, हम कुछ हमारे पास जो सबूत है जो भी है वो पेश करते हैं अदालत में कि साहब ये नहीं ऐसा है। यानी एक तरीक़ेकार होता है केस को लड़ने का, एक कानूनी तरह से जवाब देने का। ऐसा तो नहीं होता है कि कानून, अगर कोई पुलिस की गाड़ी घर पे जो है तो अरेस्ट करने आई तो क्या लड़ाई करते, झगड़े करते, गोलियां मारते, तलवार निकालते, गाड़ी में बैठ के अदब से जाते, वकील खड़े करते कि साहब हम पे जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, ये नहीं हुआ, ये हम पे फंसाया जा रहा है, ये तरीक़ा है। तो मतलब ये काम करने की छोड़ के बंगाल के लाखों मुसलमानों को उनकी सियासी बलि कैसी चढ़ाना, उनको तबाह बर्बाद कैसा करना, तो मुसलमान खुद पहल कर रहे, मुसलमान खुद इसके बारे में आगे बढ़ रहे। तो फिर हम कौन से मुँह से बीजेपी को, आरएसएस को या हिंदू नवाज पार्टी को बुरा बोलते कि भाई ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या मुसलमानों के दुश्मन है? हमको बोलने का हक़ ही नहीं है, क्योंकि हम खुद उसके अंदर आगे बढ़ रहे ना हम। और सबसे अहम बात, इसमें सबसे एक अहम बात ये, तो मैं तो जब अखबार पढ़ा और वो महाशय का मैंने बयान देखा तो मैं हैरान हो गया। और इसमें ख़ास बात क्या है कि देखिए, सोचने वाली बात है, ये बहुत गहराई वाली बात है और 25 करोड़ मुसलमानों को समझने की बात है और बंगाल के मुसलमानों को समझने की बात है कि बीजेपी के मुल्की सतह के नायब सदर, उनका बयान आता है कि हुमायूं साहब ने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है और इससे जो है तो नफ़रतें बढ़ेंगी। अब ये कौन बोला? ये भाजपा के बोर्ड है। देखो अब उनका नाम मैं बोला, सर नाम जहन में नहीं था, मैंने पढ़ के बोल देता आपको कि उनका नाम है, देखिए बीजेपी के कौमी नायब सदर दिलीप घोष उनका नाम है, ये बीजेपी के नायब सदर हैं। इन्होंने क्या बोले कि हुमायूं साहब आप ऐसी बात मत कीजिए, आप बिल्कुल ऐसी बात मत कीजिए, बल्कि स्कूल की बात कीजिए, कॉलेज की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, रोज़गार की बात कीजिए। ये कौन बोल रहे हैं? ये बीजेपी के नेता बोल रहे वहाँ के कि भाई ये बात मत करो, इससे नफरत फैलेंगी। ये बीजेपी बोल रही कि तुम ये बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है ये कोर्ट के ज़रिए से ख़त्म हो चुका, अब इसको आप जिंदा मत करो, इससे नफरतें बढ़ेंगी, इससे दूरियाँ बढ़ेंगी। ये भाजपा के लोग बोल रहे। और मुसलमान क्या बोल रहे? नहीं, हम 6 दिसंबर को उपसंघ की बुनियाद रखेंगे और 2 लाख को जो है तो देश भर से जमा करेंगे। अब कैसी हरकत है ये किस तरह की हरकत है ये? क्या इसके असरात क्या बंगाल में जो, अगर फराज थोड़ी देर के वास्ते मैं एग्जांपल में दे रहा कि बंगाल में थोड़ी देर के वास्ते मुसलमानों को लूटमार हुई, कत्लेआम हुआ, तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान क्या पुरसुकून हालत में रहेंगे? कि बिरयानी बना के खाएंगे? कि अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है, जान दो वहाँ के मुसलमान मर रहे, हम तो मज़े में हैं। यहाँ तो अल्लाह ने एक कलमे की बुनियाद पर, एक ईमान की बुनियाद पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस तरह से जोड़ के रखा है, इस तरह से जोड़ के रखा है कि अगर गज़ा में बम गिरता है तो मुसलमान के यहाँ हाथ से आंसू गिरते हैं। वहाँ भूख प्यास से तलमला के हमारे फ़लस्तीन भाई मरते हैं तो हमें तड़प होती है। यहाँ हम हज़ारों के, लाखों की तादाद में धरने मोर्चे निकालते हैं एक जमहूरी तर्ज से, और हिंदुस्तान हुकूमत से फ़रियाद करते हैं कि आप कुछ तो कीजिए, क्योंकि आप एक ताकत है, एक इंसानियत के लिए कुछ कीजिए। यार इसमें कोई शक नहीं कि भारत देश ने फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है।
बहुत उनकी मदद भी की है, ये जग ज़ाहिर है। बोलने का मतलब क्या है कि जब मुसलमानों पे बल आएंगी तो क्या आप खामोश रहेंगे? आज हमने आसाम में अभी अखबार में आया कि 5 मुसलमानों को जो है तो एक उनका फैसला आया, वहाँ की जो जिस तरह की कोर्ट होती हैं कि भाई इनको, ये यहाँ के नागरिक नहीं है, इनको वापस कर दो, मतलब बांग्लादेश भेज दो, मोटे अल्फाज में। और वहाँ के मुकामी लोग बोल रहे कि नहीं, ये हमको बचपन से देख रहे, ये हमारे बीच में पले हुए, खेले हुए, बड़े हुए, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 60 साल है। और उनके ऊपर ये 5 लोग हैं मुसलमान, मतलब शुरुआत देखिए, शुरुआत होगी मतलब कि भाई आप यहाँ के नहीं हैं, अब खैर कानूनी कार्रवाई होंगी जो भी हो रही है। यानी मतलब इस मामले में मदद करना, इस मामले में कुछ कानूनी तौर से रास्ते निकालना, या एक कुछ तंजीम का सहारा लेना, या हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई है, नेता है, उनसे मुलाकातें लेना, उनसे मदद मांगना। जो सेकुलर जहन की जो लोग हैं, कई वकीला हजरात हैं, कोई साबिक़ा जो लोग बड़े बड़े हैं हमारे पास, उनसे रुजू होना, उनसे मुलाकातें करना। यहाँ पर के यहाँ तक कि जैसा अभी मैंने बताया आपको, दिलीप घोष साहब, हालांकि बीजेपी पार्टी के कौमी नायब सदर है, वो बोल रहे हैं कि ऐसी बात मत करो, इससे नफरतें बढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि पार्टी ज़रूर फ़िरका परस्ती का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी ज़हनियत तो साफ़ है ना इस मामले में। हम उनसे भी मदद ले सकते हैं कि साहब ये मामले का हवा मत दो। अब क्या होगा, अब 6 दिसंबर आ जाएंगे। अब अल्लाह ना करे जैसा वो महाशय ने ऐलान किया है कि हम जो तो संगी बुनियाद रखेंगे, चलो आपने संगी बुनियाद रख दिए, हाँ, तो इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी का पूरा सियासी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो बिहार में देखने को मिला वो हो जाएगा। वो बोलते ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बाराना, यहाँ तो गिलास के बाराने भी नहीं आ रहे, जितना बुरा हाल होने वाला है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था ख़ास तौर से कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें एक वफाक है जमातों का, इनसे एक ज़िम्मेदारों से मेरी बड़ी दर्दमंद अपील है कि आप जो है तो एक थोड़ी अपनी एक रणनीति बदलिए। आप रणनीति, क्योंकि हम आपको क्या राय दें, हम आपके सामने कुछ भी नहीं, हम आपके पैर की धूल भी नहीं, लेकिन मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत जी शऊर लोग हैं। आप बहुत, आपकी नज़र, आपकी सोच, आपकी बसीरत बहुत वसी है। हम लबकशाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मजबूर होकर बोल रहा हूँ। मजबूर होकर इसलिए बोलना पड़ रहा हूँ कि अब हालात इतने तंग हो गए हैं कि करके बोलना पड़ रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के चाहिए कि कोई भी मुसलमान का नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आपको लगता है कि इससे लाखों मुसलमानों को परेशानियाँ बढ़ सकती हैं तो बिल्कुल इनके खिलाफ मोर्चा खोल दो। आप इनका नाम लेके मुसलमानों से मुखातिब है, मुसलमानों इसको लात मारो, चाहे कोई भी पार्टी करो, क्योंकि करोड़ों मुसलमानों की बका का मसला है। हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाएँ, हमारी कब्रस्तान, हमारे आशुर खाने सब जद में हैं। ये ऐसे चंद मुट्ठी भर नालायक लोग जो अपनी चंद सीटों के वास्ते जो तो पूरी कौम को बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप ये मत भूलिए कि जमहूरियत है, लड़ रहे हैं, लेकिन आप जब कौम की बात करते हैं तो फिर अगर आप उस दरमियान में अगर कोई अपने वाला बंदा भी आता है तो फिर आपको उनके खिलाफ मोर्चा खोल जाना चाहिए। और ये भी बात ज़हन में रखिए कि मुनाफिक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करते थे कि आपके पीछे नमाज अदा करते थे, लेकिन मुनाफिक किताबों में जिक्र है, हम मेरे से बेहतर आप जानते हैं। वो जाविये को भी सामने रखिए। ये मुनाफिक की औलाद जब मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी तो आज तो कई दौर क़यामत है। जब उनके चेहरे वो दाढ़ी टोपी लगा के नमाज में आते थे और मुनाफिक की औलाद रहते थे वो वहाँ पर बड़ी संख्या में, तो आज तो दौर क़यामत है। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जिम्मेदारों से बड़े अदबा नजबीश है, पूरे मुल्क गिर सतह पर, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी पार्टी का मुसलमान का नेता हो, उसके बयान से अगर लाखों लोगों को, मुसलमानों को तकलीफ पहुँच सकती है तो आप बिल्कुल दूर अंदेशी से और खुले दिल के साथ उसका सियासी बायकाट कीजिए। जो कानूनी तरीके से उसके रास्ते बनते हैं घेराबंदी की, वो कीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। अब सिर्फ अल्लाह रसूल है और एक आप है। बेबाक भूलिए आप कि ये फलां मुसलमान का नेता है, इसके बयान से जो है तो हिंदू मुसलमान में दूरियां पैदा होती है और हम इसकी बयान की सख्त मजम्मत करते हैं। और वक्त पड़ने पे हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इसको वोट न दिए, इस नालायक को वोट न दिया जाए। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जमहूरियत है, उन्होंने कहा है, उन्होंने जमहूरी अंदाज से कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको बोलने का हक नहीं, लेकिन सवाल ये, अगर कोई बयान से अगर लाखों लोगों की जानें मुश्किलों में पड़ सकती है, मुसीबतें बढ़ सकती है, तो क्या ये दानिशमंदाना कदम होगा? क्या अच्छी बात रहेगी? ये सवाल है सबसे बड़ा। बहरहाल आज जो मुसलमानों को, जिम्मेदारों को करने की ज़रूरत है वो करने की ज़रूरत है। आज सबसे बड़ा मसला क्या है?
हमारे पूरे देश में धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है। तो हम उसके ऊपर कोई जैसा हलचल होना चाहिए नहीं हो रही है। वो ज़मीनें, वो वक्फ की ज़मीनें जो भाग के जाने वाली नहीं है, हाँ, उसके ऊपर कई साल से लूटमार हुई, किन्हें आग बंद कर, सब आग बंद करके बैठे। धड़े से यतीमों, गरीबों, बेवाओं की मतीनों को लूटमार चढ़ रही थी, हाँ, और उस वक्त भी जो है तो तमाम लोग मौजूद थे, जिंदा थे, हयात थे, खबरस्तान में नहीं चले गए थे। तो जब किसको होश नहीं आया, अब जैसी बीजेपी ने शिकंजा कसी कि हम अपनी निगरानी में लेते हैं, तो आपको दर्द सता रहा है, आपको गरीब भी याद आ रहे हैं, आपको यतीम भी याद आ रहे हैं, आपको गरीब भी याद आ रहे हैं, आपको मिस्किन भी याद आ रहे हैं, अब आपको अल्लाह रसूल भी याद आ रहा है। और जब लूटमार हो रही थी, जब अल्लाह रसूल नौज़बिल्लाह नहीं था, कि जब मुसलमान नहीं थे, कि जब ईमान जिंदा नहीं था, आज दर्द कैसा। मतलब वही आ रहा ना कि अपने वाला चोरिया करे चलता, कि अल्लाह को ये बात है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम रियाजुर रहमान अंसारी है, मेरा नाम तो मुसलमान है, मेरे बाप का नाम भी मुसलमान है। नौज़ बिल्ला अगर मैं नमाज से इनकार कर दूँ, मैं रोज़े से इनकार कर दूँ, तो आप क्या मुझे इस बुनियाद पर बात करेंगे नहीं इनका नाम ही मुसलमान का भाई, मुसलमान की औलाद है। जान दो, मुसलमान के जैसा नाम है, छोड़ देते, माफ़ कर देते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ नहीं करेगा मेरी इस मुशरिकाना हरकत पर, तो फिर ये तमाम जो मुसलमान हैं पूरे दुनिया के लाखों, हज़ारों, करोड़ों जो भी है, तो उनको क्या हक़ पहुँचता है कि मेरी वो करें आप। ये तो वही बात हो रही जो हम फ़लस्तीन में देख रहे हैं, इजराइल में देख रहे हैं, कि हाथ खून से रंगे हैं, लेकिन जो है तो मोहब्बती की बात हो रही है। अजीब गरीब सूरत हाल है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, हमें मौजूदा हालात में मुल्कीर सतह पर जो मुसलमानों के बड़े मसाइल हैं, और जिसकी एक लचक के ज़रिए से, एक क़ानून के नाम पर, एक देशभक्ति के नाम पर जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं, ठीक है, वो एक क़ानून की नुक्ते से सही हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं, जो कुछ कमियाँ हैं, जो एक पसमानदा मुसलमानों की जो हालात है, जो उनके पस मंज़र है, हमें उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हुए एक सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, माशी तौर पर, क़ानूनी तौर पर हमें उसके ऊपर रहनुमाई करने की ज़रूरत है। अब ये आ जाएगा और वो आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब पानी इतना सर से ऊपर हो गया कि अगर आप 100 बार भी उल्टा लटक गए, अब कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? इसके ज़िम्मेदार हम हैं। इसके ज़िम्मेदार मुसलमानों की तमाम तर यानी 80-90% ज़िम्मेदार हम हैं। सिर्फ 10-15% वो हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 80-85% मुसलमानों की तबाही, बर्बादी, सियासी, माशी, समाजी, इल्मी, तहज़ीबी, अखलाक़ी जो भी है, वो पूरे पूरे हम हैं। सिर्फ नज़रिया अलग है, ज़ाविया अलग है, तरीक़ेकार अलग है, बस ये रास्ता है। आप जब वक्फ बोर्ड की बात करेंगे तो वहाँ भी मुसलमान थे, बर्बाद हो गए। और हम आज मोदी जी कोस रहे हैं कि भाई वो मस्जिदों में कब्ज़ा होने वाला है, वहीं होने वाला है, जबकि मस्जिदें कुछ लेने वाले नहीं हो। हाँ, 1-2 मस्जिदों का मसला है, इसमें कोई शक नहीं, बाकी लेने वाले नहीं है। हाँ, जायदाद पे नज़र है, जैसा भाई जो लूटमार हुई उसकी नज़र में वो उसके नज़रिए से आगे बढ़े। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक जो मेरा पैगाम था, इसके ज़रिए से महाराष्ट्र के मुसलमान, पूरा तमाम देश के मुसलमान और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम और तमाम सियासी लीडरान, मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए, आप राजनीति कीजिए, आप कोई भी पार्टी में रहो, लेकिन खुदा ऐसा बयान मत दीजिए कि जिससे हिंदू मुसलमान में दूरियाँ बढ़ती हों, जिससे नफ़रतें बढ़ती हों। मत कीजिए। ना हिंदुत्व के ख़िलाफ़ टीका कीजिए, हिंदुत्व के ख़िलाफ़ भी बात मत कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी बात करना है, आपको जो भी आपको नाराज़गी जताना है, व्यक्त करना है, तो डेवलपमेंट के ज़रिए से, विकास के ज़रिए से हित कीजिए कि भाई इनके दौर में इतना विकास हुआ, नहीं हुआ, इतनी आम जनता परेशानी पर, इतनी बात कीजिए, इसके ऊपर बात मत कीजिए। क्योंकि आप जब टीका करेंगे तो लाखों हिंदुओं को पैगाम जा रहा है। अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और आप बोलेंगे कि मोदी, अमित शाह ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो याद रखिए, जब आप उसकी मुखालिफत करते हैं तो लाखों हिंदुओं को पैगाम जाता है, हमारा धर्म तो एक पुरअमन धर्म है, क्या हम लोग आतंकवादी है, क्या हमारा धर्म आतंक का है, ये पैगाम चला जाता है। ज़रा बंद कीजिए नाटक, बंद कीजिए अपनी छटाक राजनीति के वास्ते, एक 10-12 सड़ी हुई सीट के वास्ते लाखों करोड़ों मुसलमानों को खपाने के धंधे बंद कीजिए। याद रखिए, वो अल्लाह की मार जब बैठेंगे ना, अरे नमरूद, फ़िरौन और कैसे कैसे बात उनको उन्होंने धंसा दिया है, फ़ौज के साथ उनको गारत किया है, फ़िरौन को तो पूरा गर्क कर दिया है। ये कुरान में ज़िक्र है, ये लिखा हुआ है। ये मत भूलिए कि आज हमारी तोती बोल रही है, आज हमारे पीछे बड़े बड़े बालखाओं का हाथ है, ये खामोश तरह के सरकारों का हाथ है। फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया है, उनकी नस्लों को तबाह कर दिया है, आज उनकी नामो निशान लेने वाला नहीं है। तो जो लोग मुसलमानों के लाशों पे और अपने सियासी मफादात पे जो तो राजनीति पूरे मुल्क कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनका भी बड़ा गर्क कर देगा कि इनके नस्लें
कि लोग पढ़ेंगे कि ये किनकी कौन औलाद जिंदा है, क्या कोई औलाद नहीं मिलेंगी। ये गरीबी की बदवाएं रंग लेंगी। मत कीजिए ऐसी हरकत, मत कीजिए। मुसलमान पहले परेशान है, मत कीजिए। और जो साहब ने नारा लगाए कि हम 6 दिसंबर को रखेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि हुमायूं साहब, ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। आप क्या कीजिए, वो जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाने वाले थे, आप एक एजेंडा बोलो क्या बोलो, आपके दिमाग में क्या चल रहा वो अल्लाह जाने रसूल जाने, तो वो पैसा जो है ना, तो गरीब मुसलमानों की बंगाल की बस्तियों में लगाइए, वहाँ छोटे छोटे कैंप लगाइए, वहाँ वॉलेंटियर बिठाइए, पढ़े लिखे बच्चे बिठाइए, यादें ढूंढने मदद कीजिए और उनकी रहनुमाई कीजिए। ये है कौम का काम, अगर सही मुसलमानों के हमदर्द है। अगर आप 6 दिसंबर को, अल्लाह ना करे, अगर आप ऐसी ऐसी हरकत करने में कामयाब हो जाते हैं, तो याद रखिए आने वाला चुनाव बंगाल के लिए ऐसी सूरत हाल पेश करेगा कि बहुत आसानी के साथ बीजेपी जो है तो अपना झंडा लहराने में कामयाब होगी। और इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग या हिंदू भाई नहीं रहेंगे, खुद मुसलमान रहेंगे और मुसलमान के चंद नेता रहेंगे। ये कड़वा सच है, इसको आप लिख लीजिए आप। तो बहरहाल मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों के जो बड़े काम हैं इस वक्त, बड़े काम सिर्फ 2 हैं मुल्क की सतह पर। एक है कि उम्मीद पोर्टल यानी वक्फ के ज़रिए से जो इमलाक है, जो बच्ची कुची, उसका इंदराज करके हम एक कैसा महफूज एक उसका रास्ता निकालें। और दूसरा है SIR, जो बिल तरतीब आज 12-13 राज्यों में चल रहा है, उसके बाद फिर 12-13 राज्यों में, ऐसा पूरा मिला के जो है तो पूरे मुल्क की इसमें होगा। ये बच्ची कुची रियासत में SIR होगा। और SIR का सीधा मतलब ये देखिए, अमित शाह जी ने एक नेशनल टीवी के डिबेट के अंदर पत्रकार से एक महोदय का सवाल का जवाब देते हुए, आप खंगाल सकते हैं नेशनल मीडिया, खुले तौर पर कहा है कि बंगाल के अंदर 14 लोग बाहर हुए थे इलेक्शन से पहले, उनको बाहर कर दिया गया था। तो उसका मतलब यही था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह जी के अल्फाज है कि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट मांगे गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के नागरिक नहीं है, मतलब ये घुसपैठिया लोग हैं, या हो सकता है बांग्लादेशी मुसलमान है। इसका साफ सुथरा मतलब ये है, ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये अपना ख्याल नहीं है, ये हमारे देश के गृह मंत्री आले जनाब अमित शाह साहब का एक टीवी पे दिया हुआ बयान है। ये उनके अल्फाज है, या पेपरों में भी छपा हुआ है और आज भी टीवी नेशनल पे मौजूद है। इतना बड़ा बयान आता है, उनकी मंशा, उनकी सोच खुली जाहिर कर रहे हैं और हो रही है, और आप जो है तो वही कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। अरे पहले कौम को बचाओ भाई, और कानूनी रास्ते हैं, जो रास्ते हैं, टेक्निकल रास्ते हैं, पहले उनको बचाओ। अगर इनको भी बचाने में कामयाब हो गए, इनको भी राहत देने में कामयाब हो गए, तो यूँ समझ लो कि इस सदी में इस करोड़ों मुसलमानों को राहत देना भी हम समझते एक अजीम कामयाबी है, एक अजीम राहत की बात है। ये मत सोचिए कि हमारे 50 आमदार आ जाना, 100 खासदार आ जाना, अब नगर परिषद पर कब्जा हो जाना, महानगर पालिका में झंडा लहरा जाना, ये कामयाबी की बात नहीं है। मुसलमान अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया, अगर प्रधानमंत्री भी गया, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो सियासी तौर पर इतना बदतरीन गुलाम साबित होगा कि मुसलमानों का वबाल जान बनेगा। उसका नाम तो बिल्कुल मुसलमान रहेगा, लेकिन वो मुसलमानों के लिए वबाल जान रहेंगे, सिर्फ दिखावे का मुसलमान रहेगा। है ना हमारे पास कई मुसलमान, वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, समझ में आ रहा ना आपको? तो बताइए, फिर जब ऐसी हरकतें करते हैं, एक अजीब गरीब हरकत करते हैं कि जो मुसलमान को नापसंद निगाहों से देखता है, और इस टाइप का मुसलमान अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या आप कहेंगे कि हम फख्र चखेंगे हमारा मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया? क्या हमारा मकसद यही है मुसलमानों का? अगर हम एक इस्लामियत की नज़रिए से, शरीयत की नज़रिए से अगर हम अपने आप को देखें, हर मुसलमान देखे, पूरे 25 करोड़ मुसलमान अगर अपने गिरबान में झाँक के देखें, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए काम करना, इंसानियत के पैगाम को आम करना, किताब इलाही का जो पैगाम है वह हर फर्द तक पहुँचाना, एक अच्छे अंदाज से, एक मियारी अंदाज से, और दुनिया को इस तरह से गुजारना कि जैसा ये 2 दिन की रहे। क्योंकि नहीं कहा किताबों में लिखा हुआ है कि झाड़ के नीचे, जिसे एक बुढ़िया की उम्र कम से कम 3-3.5 साल जो भी उम्र थी, देखो किताब में पढ़ा मैंने वाकया, झाड़ के नीचे ज़िंदगी गुजारी झोपड़ा बना के, कि बेटा दुनिया 2 दिन की है, और हमारी उम्र तो 50-60 साल की है। तो फिर इतने बिल्डिंगा, इतने लाखों रुपए की बात, इतने भ्रष्टाचार, इसको हाथ दे, उसको हाथ दे, कौम का बेड़ा कर, उसकी निधि खा ले, ये तमाशे क्यों? कि इस्लाम की इजाज़त देता है? मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग उसमें शामिल है वो अपने आप से पूछे कि आज जो मुसलमान के नेता जो आज इस्लाम का नाम लेते हैं, कुरान की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, क्या उनका रहन सहन कैसा है? जब सहाबा की बात करते हैं तो क्या उनका रहन सहन वैसा है? मेरे सहाबा का अमल, मेरे नबी के घर कैसा था? झोपड़ा था, कच्चा पक्का मकान था,
घास फूस करता था। क्या क्या नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, क्या वो ऐसे ही थे कि वो नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह ना समझ लोग थे? क्या वो मतलब तरक्की याफ्ता जहन के लोग नहीं थे? नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह तुम बहुत ज़्यादा लायक काबिल बन गए, जो गाड़े में फिर रहे, हवाई जहाज़ों में फिर रहे। चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी फ़ायदा उठाओ, गाड़ी उठाओ, जहाज़ में बैठो, सब करो, लेकिन घर तो सादा बना सकते हैं ना, कि लोग देखे कि हिंदुस्तान का अजीम लीडर है। ठीक है, वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जहाज़ में बैठता है, हेलीकॉप्टर में बैठता है, सब बढ़ता है, लेकिन इसका मकान इतना सादा है कि एक 20 बाय 30 के प्लाट में कच्चे टीनों का मकान है। क्या ये शर्म की बात है? कि ये ऐब की बात है? अगर अगर इस्लाम की बात करते हैं, जब इस्लाम की बात करते हैं तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जिम्मेदारों को इस नहज पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं और इस्लाम का नाम लेते हैं तो याद रखो, अल्लाह खूब देख रहा है, आपकी नीयतों को, आपके अमल को खूब देख रहा है। फिर वो कैसा बेड़ागर करना, फिर कैसा जलील करना, कैसा शर्मिंदा करना, कैसे रुसवा करना, और कैसी कैसी मौत से दो चार करना, कैसे हालात, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त पर ऐसी मार मारता है कि पानी भी नसीब नहीं होता है। देखा है हमने, देखा है हमने। यानी कुछ हक परस्तियों के वाक़यात को भी देखे हैं और कोई अजीब गरीब वाक़या देखे हैं, जिसका मैं थोड़ा जिक्र कर दूँ एक याद दहानी के तौर पर। कि अगर सद्दाम हुसैन की बात करें इराक़ की, वो ठीक है, वो 33 ममालिक से वो सद्दाम हुसैन ने लड़े थे, मर्द मतलब बहादुरी का मुजाहरा करे थे, सारी बात थे, लेकिन मौत कैसी हुई? फांसी दी गई। आज भी वीडियो पे मिल जाते हैं, फांसी पर लटक रहे हैं। ठीक है, शहीद हो गए, जा हो गए, वो अपने अलग होते हैं, लेकिन मौत कैसी हुई? भाई ये भी देखना पड़ेगा ना कि मौत कैसी हुई। कर्नल मोहम्मद कद्दाफी लीबिया के, मौत कैसी हुई? एक नाले के किनारे पैर पे छिपके बैठे थे और गोली मार दी गई, रेगिस्तान में दफन कर दिया गया। मौत कैसी? ये भी देखना पड़ेगा ना, ये भी देखना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये आ रहा कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब कोई गलती, कोई ऐसी बात जब अल्लाह को नागुज़र हो जाती है, तो ठीक है, आप दुनिया में आपका नाम होगा, नाम चुनेंगे, फ़लाँ साहब है, फ़लाँ साहब है, लेकिन अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे अमल को, तुम्हारे नीयत को, तुम्हारे फ़ेल को, तुम्हारे खौल को। और अल्लाह अगर उस तुम्हारे उस खौल से कुछ कोई अमल से अगर नाराज़ हो गया तो किसी ज़िल्लत किससे भी गुजार देगा, ये भी सज़ा हो सकती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हम कौन होते बनने वाले? हम तो गुनहगार आदमी हैं। बहरहाल मुख्तसर में बोलने का मतलब ये है कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े हैं, बल्कि मुसलमानों के जो ज़मीनी मसाइल है उसके पर काम करेंगे। जो भी पार्टी का मुसलमान, जो भी संगठन इस पे काम करेगा तो समझा जाएगा कि कौम का हमदर्द है, ये कौम परस्त आदमी है, ये कौम परस्त जमात है, ये कौम परस्त तंजीम है। अगर इससे हटके आप चलेंगे तो मैंने पहले कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुनाफिक की औलादें रहा करती थी, और किताबों में ये लिखा हुआ है कि उलमाए हक और उलमाए सू, ये दो का जिक्र किया गया है। ऐसा नहीं किया था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, ये क़यामत तक रहना। उलमाए हक और उलमाए सू, सवाल ये है कि उलमाए हक का पैमाना क्या है, उसका मियार क्या है जांचने का, और उलमाए सू का मियार क्या है, ज़रा ये तो बताइए। हमारी इस्लाह तो कर दीजिए। अगर हमारे से बोलने में गलती हो रहेंगे तो हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लेंगे, हमारे अल्फाज वापस ले लेंगे, रहने वाले तो कीजिए इस जुर्रत के साथ कि हम हक परस्त है, ये हमारा दलील है। और ये सवाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सब हक ही हक है। अगर सब ही हक है तो बड़ा अजीब सूरत हाल है, तो फिर मुसलमानों को इतनी बर्बादी क्यों है, हम जलील जिल्लत में क्यों है? ये सवाल है। ये मैं सवाल करता हूँ एक उम्मत के दरमियान से, एक उम्मत फ़र्द के नाते जवाब दीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप कहेंगे इनके से कहीं चिल्ला रहे तो याद रखो रब्बुल आलमीन गज़बनाक होगा। कहेगा एक मुसलमान, अरे तुम तो गैरों को दावत फिर देते फिर रहे थे। अरे एक मुसलमान जो मुसलमान की औलाद था, जिसका नाम रियाद अंसारी था, अगर उससे गलती हो रही थी तो तुम उसकी इस्लाह क्यों नहीं करे थे? तुम बहुत अमेरिका और अफ्रीका दौरे करते फिर रहे थे। तुम्हारे दरमियान में एक बंदा, एक छोटा सा बंदा जो अगर गलत बोल रहा था, तुम उसको जवाब क्यों नहीं दिए थे सोशल मीडिया के जरिए से? जवाब पूछेंगे क्या बोलेंगे? वहाँ तो सटा सट जुड़ते रहेंगे, मैं रहो कि मेरा बाप रहो। याद रखो, भूलो मत, उलमाए हक भी है और उलमाए सू भी है। जब उलमाए हक है और उलमाए सू भी है तो क्या लीडर हक नहीं है और लीडर सू नहीं है? अब सवाल ये, लीडर हक कौन है और लीडर सू कौन है? वो कौन है? मुनाफिकों की औलाद जो मुसलमानों को, हज़ारों लाखों मुसलमानों को जो तो मलिया मेट करने में तुली हुई है, जो मुसलमानों के काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, रिकामे बातें कर रहे, रिकामा दे रहे, इसको सुला देंगे, भागों को हरा देंगे, रिकाम बातें कर रहे। अरे अपने अपने गलियों में छानो ना। लाखों मुसलमानों को जब बलाएंगी, केम में ले जाए देंगे, योगी जी ने ऐलान करे, ताला बजेंगे कि जब, अरे कैसे कौम के तुम जिम्मेदार हैं? ये बला आ रही है, तूफान आ रहा है, उसके बचने के लिए हम कानूनी रास्ते क्या तलाश कर सकते हैं? वो करने के बजाय मन घड़त बयान दे रहे। अरे कौन सी दुनिया में है?
अरे वो गज़ब ना होंगे, अल्लाह ताला फना फिल्ला कर देंगे। याद रखो, तुम ये मत सोचो कि हम मस्ती में हैं, हमारा कोई बाल नहीं कर सकता बाल। याद रखो, बदवाएं वो काम करेंगी, तुमको अल्लाह जलील कर देगा। मैं उनको कह रहा हूँ जिस तरह की हरकत में शामिल है, सबको नहीं कह रहा हूँ। याद रखो। बहरहाल आखिर में इतना ही कहूँगा कि मुसलमानों के दरमियान में से कहने हैं दो ही मसले हैं, इस पर जो काम करेंगा, इसके अलावा तीसरी बात करेंगा तो समझ जाना फिर कौन किस टाइप का नेता है। समझ जाओ किस टाइप के मुसलमान की जिम्मेदारी, समझ जाइए आप। मुसलमान इस वक्त सिर्फ दो मामले में परेशान है। एक उम्मीद पोर्टल वक्फ के जरिए से परेशान है, हमको उसको बचाना है, बच्चों कुछ ज़मीनात को, और SIR के जरिए पूरे मिलगिर सतह पर एक भी मुकामी मुसलमान, हमारा सच्चे भारतीय मुसलमान परेशानी दो चार ना हो, उसकी हम रहनुमाई कैसा कर सके। अगर जो उसकी बात करेंगे, उस अमल की बात करेंगे, उस पर अमल की दोहराएंगा, उसका प्रचार करेंगे, उस महदूद दायरे में कानून से बात करेंगे, तो समझना वो कौम का सच्चा हमदर्द है, चाहे वो गली का नेता हो, चाहे दिल्ली का हो, शहर का हो, राज्य का हो, या कहीं का भी हो। यही बातें थी, एक तल्ख तजुर्बा था। उम्मीद है कि आप तक ये पहुंच रहा होगा और आप आने वाले जो बदतरीन हालात हैं सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर, ख़ासकर SIR को लेकर, और जिससे हज़ारों लाखों मुसलमान दो चार होने वाला है, उम्मीद है कि आप इसकी रहनुमाई फरमाएंगे, इसके ऊपर उठ खड़े होंगे। और हमारे बिरादरान वतन, एक बड़ी अक्सरियत हमारे हिंदू लीडरों की ऐसी भी है जो मुसलमानों के साथ खड़ी है, उनकी हम मदद कैसी लें और हम कैसे आगे बढ़े, और इस मुल्क की मजबूती के लिए, एकता के लिए, इनकी सलामती के लिए, और चंद ताकतों को जो अमन अमान के मिटाने पे दर पे हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने बैठी हुई, हम उनके मंसूबों को किस तरह नाकाम कर सकते हैं, इस नहज पे हमें मुनज़्ज़म तरीके से काम करना होगा। और उसके लिए हमें कुर्बानियों के लिए तैयार होना होगा। कुर्बानी बोले तो क्या, कि पैसे से, जान से, माल से हमें बचाना है, इस मुल्क को भी बचाना है, उम्मत को भी बचाना है। इस सतह से हमको काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इत्तेहाद के पैगाम के लिए और अमन के पैगाम के लिए, और इस मुल्क में नफ़रतों के जो पैगाम है, नफ़रतों की बातों को ख़ात्मा करने के लिए आप इसी नहज पे जो बेहतर से बेहतर ज़रा इस्तेमाल हो सकते हैं, उस पर काम कीजिए। और खुदारा इलेक्शन में ये गलत बातें, मैं फिर कह रहा हूँ आपको यादनी तौर पर, ये कि हिंदुत्व के ऊपर टीका मत करो। मोदी शाह को जो है, याद रखो, करोड़ लोगों के दिल की धड़कन बन चुके हैं, इनसे बदतमीजी बात मत करो सभा के अंदर। ए टकलू, ए मोदी, ये अरे ऐवान में मर जाते अध्यक्ष साहब, मोदी साहब, अरे हिम्मत है ना, हिम्मत है, अगर वाकई हिम्मत है, और जैसा तुम प्रचार में बोलते ना, मैं तमाम को दावत फिक्र दे रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान के जो ऐवान में बैठे हुए मुसलमान जो बाहर जो तो बकबक करते हैं, पकापक भाषण करते हैं, अरे तुमने सही माँ का दूध पिया है ना, अमित शाह के सामने बोलो, ए टकलू, बोल के बता, जब मानूंगा कि भाई ईमान का जज्बा है। बाहर मुसलमान गुमराह कर रहे, खपाने के धंधे कर रहे, बदवाए रंग लेंगी, बदवाए काम करेंगी। ऐ मासूम भोले भाले मुसलमानों, ऐसे चेहरे को पहचानो, ऐसे लोगों को पहचानो, और उन्हीं के पीछे जाओ, चाहे किसी के पीछे जाओ, जो विकास की बात करे, जो डेवलपमेंट की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे, जो एकता की बात करे। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।